हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिवीजन के बारे में। रिवीजन यानी कि वो टेक्निक जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को एवरेज से टॉपर बनाती है। रिवीजन यानी कि रीविज़न, नॉट री रीडिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको री रीडिंग समझने की गलती करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर रिवीजन करना ही क्यों है? देखिए, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ही कुछ ऐसी है कि हम जो कुछ भी याद करते हैं, या याद करना नहीं कहिए, कि जो कुछ भी उसके दिमाग, जो कुछ भी उसके अंदर फीड होता है, वो कुछ समय के बाद भूलना शुरू हो जाता है। ये हम सब जानते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। एक सिचुएशन को इमेजिन करिए कि यदि आपके कहीं चोट लग जाती है और आपके बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा है, जिसको कि आप बहुत इंटेंसली फील कर रहे हैं, और अगर यदि ये पेन की फीलिंग ब्रेन भूले ही ना और हमेशा होल लाइफ आपके साथ बनी रहे, तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो उसकी जो फॉरगेटिंग की प्रोसेस है, एक तरीके से वो वरदान ही है। लेकिन जब बात पढ़ने की हो तो ये वरदान ही अभिशाप बन जाता है, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ याद रखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर लिख के आना होता है ना। लेकिन यदि हम ब्रेन की इस फॉरगेटिंग साइकिल को ही यूज़ करें, उस ब्रेन की बायोलॉजी को समझकर, उसकी फॉरगेटिंग साइकिल को यूज़ करके यदि हम रिवीजन करें, तो हम अपनी पढ़ाई को याद रख सकते हैं। कैसे? यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे उसको मैं नाम दूंगी I111। तो चलिए शुरू करते हैं I111 टेक्निक। I111 टेक्निक एक साइंटिफिक टेक्निक है रिवीजन की। देखिए, ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, या जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाती है, वो 24 आवर्स तक तो उसे याद रखता है। उसके बाद उसकी फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो अगर यदि हम किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, तो हमें उसका फर्स्ट रिवीजन कब करना चाहिए? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑब्वियसली विदिन 24 आवर्स। अगर यदि हम किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, तो हमें उसका फर्स्ट रिवीजन ब्रेन की फॉरगेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग 24 आवर्स के अंदर कर लेना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ हम 24 आवर्स के अंदर रिवाइज़ कर लेते हैं, उसकी रिटेंशन हमारी बुद्धि में थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वो 7 डेज़ तक ब्रेन में रहती है। यानी 7 डेज़ तक ब्रेन उसको याद रखता है। उसके बाद ब्रेन की सेकंड फॉरगेटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो हमें अपना सेकंड रिवीजन कब कर लेना चाहिए? विदिन 7 डेज़। और 7 डेज़ के बाद जो ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी है, वो 1 मंथ तक रहती है। यानी कि 7 डेज़ में अगर हम किसी भी चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वो 1 मंथ तक हमारे अंदर स्टोर रहती है। और 1 मंथ के बाद फिर फॉरगेटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो हमें थर्ड रिवीजन विदिन 1 मंथ कर लेना चाहिए। हाँ, अगर यदि कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे उसमें कंसेप्ट हैं, थ्योरीज़ हैं, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, तो हम उसे विदिन 15 डेज़ भी रिवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम अकॉर्डिंगली विदिन 1 मंथ किसी भी चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना टाइम किसके पास है, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम रिवीजन कर कैसे लें? कब करें रिवीजन? करें ही क्यों हम रिवीजन?
इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इतने सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में इतने सारे टॉपिक्स हैं, वही कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, हम तो अपना कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो रिवीज़न का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। यहाँ बस मैं यही चीज़, इसी मिथ को मैं आपके को तोड़ना चाहती हूँ कि बेसिकली रिवीज़न के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यदि आप मेरी बताई हुई इस साइंटिफिक IEEE टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं आपको एक प्रूव करके दिखाती हूँ। एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि हमारा 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है और हमने अपने एग्ज़ाम का कोई भी टॉपिक 2 घंटे लगाकर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। उसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, उसके नोट्स भी हमने बना लिए। मतलब अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हमसे कुछ भी पूछा जाए हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उसको कंप्लीट करने में आपको लगे 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। उसको तैयार करने के बाद आपने कहा कि 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अब इसमें से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ और अब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं इसको निकालूंगा और तभी मैं इसका रिवीज़न करूँगा। लेकिन देखिए, ब्रेन आपके परसेप्शन पर नहीं चलता है, उसकी अलग फंक्शनिंग है। तो 2 महीने तक आपने न तो उसका मेंटली रिवीज़न किया, न ही वापस लौटकर उसको एक बार भी देखा, यानी 2 महीने तक वो टॉपिक अनटच्ड रहा। अब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपने उसको निकाला और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, एक चीज़ और इमेजिन करिए कि इसी तरीके से आपने अपने 10 चैप्टर, सपोज़ करिए आपके एग्ज़ाम में आने हैं, और उसमें से 8 चैप्टर आपने इसी तरीके से तैयार कर लिए और तैयार करके बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके, खूब मेहनत से अच्छे से प्रिपेयर करके, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके आपने रख दिए कि अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम में ही इनको करूँगा। और 2 चैप्टर आपके रह गए तो आपने सोचा कि ये मैं एग्ज़ाम के समय में ही देख लूँगा या करके चला जाऊँगा। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, कुछ कर लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं कि कुछ एग्ज़ाम के दिन ही देख लेंगे। अब जब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए निकाला जिसका एग्ज़ाम है, तो आपने पहले सोचा कि वो जो 8 चैप्टर्स मेरे पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं, पहले मैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। 2 जो चैप्टर्स हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़े हैं उनको मैं बाद में करूँगा, और जो 8 मेरे चैप्टर तैयार हैं वो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं ही कि भाई वो तो बहुत अच्छे से तैयार हैं, फटाफट से हो जाने वाले हैं, टिक 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 करता चला जाऊँगा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन जैसे ही आपने चैप्टर खोला, क्या सिचुएशन होगी भाई? आपने तो ये समझा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, लेकिन उधर ब्रेन अपनी फॉरगेटिंग साइकिल स्टार्ट कर चुका था। आपने 2 महीने तक उन चैप्टर्स को टच भी नहीं करा, वापस लौटकर देखा भी नहीं। तो इस पीरियड में आपका ब्रेन ने अपना काम किया और वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ उसने उस इन्फॉर्मेशन को लूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब जब आप उन्हें खोलेंगे तो आपको लगेगा कि पढ़ा तो था पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ा सा लग रहा है लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। ये अब क्या हुआ? अब आपने दूसरा चैप्टर खोला, सेम कंडीशन, वो भी ऐसा ही लगा जैसे कि कुछ पढ़ा सा है, याद तो कुछ आ नहीं रहा ढंग से। तीसरा, चौथा, यानी 8 चैप्टर आपने जब एक एक करके खोले, कभी आप फर्स्ट चैप्टर पलट रहे हैं, कभी सेकंड, कभी फोर्थ, कभी 8th, यानी हर चैप्टर में आपको अपनी कंडीशन वही मिली कि आपको ढंग से वो याद नहीं आ रहे हैं। आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। नहीं कर सकते।
यहीं से एक स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि आपने तो यही सोच के अपने चैप्टर्स रखे थे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं और आप एग्ज़ाम में उन्हें रिवाइज़ करके फटाफट से चले जाएंगे। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी, आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करी, लेकिन आपने ब्रेन की साइंस को नहीं समझा। इस सिचुएशन में आपको क्या लगेगा कि मेरी तो बुद्धि ही बेकार है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, मैं चाहे कितना भी पढ़ लूँ, एग्ज़ाम में कुछ याद तो रहता नहीं है, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कितना भी पढ़ लो कुछ याद रहने वाला है नहीं। आप अपने पेरेंट्स से भी कहेंगे कि मुझसे नहीं होने वाला, मेरा तो ये एग्ज़ाम गया। पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होगा, वो भी कहेंगे अरे पूरे साल तो तूने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी थी, तेरा तो सब कुछ तैयार था, अब क्या हुआ। तो इसके विपरीत अगर यदि आप उसी समय वो जो टॉपिक आपने 2 घंटे में रिवाइज़ किया था, 2 घंटे में आपने जिसको तैयार किया था अच्छी तरीके से, देखिए तैयारी के दौरान ही आप इमीडिएटली पढ़ते हैं और उसके बाद एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो वो तो हो गया आपका इमीडिएट रिवीजन। उसको एक अलग से इमीडिएट रिवीजन कह लीजिए, या वो आपके उस प्रिपरेशन के का ही एक पार्ट है, जो कि आप वो चीज़ तैयारी आपको तभी होती है जब आप एक बार करने के बाद तुरंत इमीडिएटली उसको देखते हैं। तो वो तो आपने कर ली थी, इमीडिएट रिवीजन तो आपका हो गया, लेकिन बाद के 3 रिवीजन जो कि विदिन 24 आवर्स, विदिन 7 डेज और विदिन 1 मंथ होने थे, वो आपने नहीं किए। साइंटिफिक रिसर्चेज ये कहती हैं कि किसी भी चीज़ को याद करने में जितना टाइम लगता है उसका 1/10 टाइम, ऑन एन एवरेज 1/10 टाइम हम उसके सेकेंड रिवीजन में लगाते हैं, यानी उसके रिवीजन में हमको उसका 1/10 टाइम लगता है। तो आपने जो फर्स्ट टॉपिक अपना तैयार किया था उसको आपने 2 घंटे लगाकर, यानी कि 120 मिनट, 6 दूनी 12, 120 मिनट लगाकर तैयार किया था। तो 120 मिनट का 1/10 यानी कि 10-12 मिनट, ऑन एन एवरेज 10-12 मिनट आपको उस टॉपिक को अगर आप रिवाइज़ करते तो आपको 10-12 मिनट लगते, यानी फर्स्ट रिवीजन में 10 मिनट, 12 रिवीजन में 10 मिनट, फर्स्ट रिवीजन में 10 मिनट, सेकेंड रिवीजन में 10 मिनट और थर्ड रिवीजन में 10 मिनट, यानी कि कुल मिला के 2 घंटे के ऊपर आपको 30 मिनट और लगने वाले थे। अगर यदि वो 30 मिनट, और वो भी इकट्ठे नहीं देने थे आपको, वो भी 3 शिफ्ट्स में आपको देने थे, 1 हफ्ते के बाद, 24 घंटे के बाद, 1 हफ्ते के बाद और 1 महीने के बाद। तो ये 10-10 मिनट अगर यदि आप 3 बार में दे देते, यानी कुल मिला के 2 घंटे के ऊपर 30 मिनट का समय उस टॉपिक को दे दिया गया होता, तो वो आज एग्ज़ाम के समय आपको याद होता। अब अगर यदि आप उसको पढ़ेंगे तो उसको 2 घंटे तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ 1.5 घंटे से कम आपको उसको फिर से प्रिपेयर करने में नहीं लगेगा। तो समझे मेरी बात कि रिवीज़न करना कितना ज़रूरी है। बिना रिवीज़न के हमारा ब्रेन, हम कितनी भी मेहनत कर लें, वो धीरे धीरे करके लंबे समय में सब कुछ भूल जाता है, और जब हम उसको दोबारा रिवाइज़ करते हैं तो हमें फिर से काफ़ी हद तक उतना ही टाइम लगता है। जबकि हम स्टार्टिंग में ही पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको करने के बाद ही अगर यदि उसके रिवीजन 3 रिवीजन कर लें तो वो रिवीजन कब हो जाएंगे, 10-10 मिनट हम कब दे देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। यानी कि रिवीजन के लिए हमें अलग से कोई एडिशनल टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई हमें रिवीजन का मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ला दिन हम निश्चित कर रहे हैं कि उस दिन बैठ के हम रिवीजन करेंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो साइंटिफिक टेक्निक बता रही हूँ I111, उसको अगर यदि फॉलो करेंगे तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपके रिवीजन का टाइम क्या होना चाहिए। तो मेरी एडवाइस है कि आपको रिवीजन सोने से 1 घंटा पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हम
जो कुछ भी अपने ब्रेन के अंदर पूरे दिन में फीड करते हैं, तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी तो स्लीप में होती है, लेकिन हमारा ब्रेन उस समय अपना काम कर रहा होता है। वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाती हैं वो उनको रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो लास्ट मोमेंट पे जब हम पढ़ने के बाद सोएंगे और 2 घंटे जिसको पढ़ने में हमने लगाए उसको आधा घंटे में पढ़ के सोएंगे, तो आप सोचिए कि जब उसको ब्रेन ऑर्गेनाइज करेगा तो उसको फर्दर पढ़ने में लगने वाला टाइम कितना कम हो जाएगा। तो ब्रेन की साइंस को यूज़ करिए और अपने रिवीजन को इफ़ेक्टिव बनाइए और एवरेज से टॉपर बनने की राह पर चल पड़िए। ऑल द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने फ्रेंड्स को अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, मुझे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ओके, थैंक यू।